उन्हें जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक बार फिर से यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। अब इसमें जो नया पेच आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी 69,000 सीटों पर भर्ती नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों की दलीलों को मानते हुए 69,000 में से 37,339 पदों पर भर्ती करने से रोक लगा दिया है। यानी कि अब यूपी सरकार सिर्फ 31,661 सीटों पर ही भर्ती कर सकती है। लेकिन उसमें भी पेच है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी काउंसलिंग पर ही रोक लगा रखी है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से, उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया तो कोर्ट में है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताकर मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इस सरकार ने साफ कर दिया, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का तो सवाल ही नहीं बनता। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनको डिबार करेंगे। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने भदोही और प्रयागराज से 11 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रुपए लेकर शिक्षक भर्ती करवाने का दावा करते थे। आरोप ये भी लगे कि सामान्य कैटेगरी अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी में हो गया। किसी सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके ओबीसी कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, काउंसलिंग होती ही इसीलिए है। आरक्षण का लाभ फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। फिलहाल भर्ती पर रोक है, लेकिन सियासत भी इस पर जबरदस्त है और अब सभी की नजरें यूपी सरकार और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या बोल रहे हैं? मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर से रोक लग गई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 37,339 पदों को छोड़कर आप भर्तियां शुरू कर दीजिए। लेकिन भर्तियां शुरू हो तो भला कैसे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही पूरी की पूरी काउंसलिंग पर रोक लगा रखी है। अब लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता है, इसमें एक और भी पहलू है। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में आई हैं और उन्होंने गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कोई सवर्ण लड़की ओबीसी में टॉप कैसे कर सकती है। यानी कि उन्होंने पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए हैं। शिक्षक भर्ती और गड़बड़ियां, इस पर हो गया आज की महाबहस। लेकिन देखिए इससे पहले रिपोर्ट। कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक बार फिर से यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। अब इसमें जो नया पेच आया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी 69,000 सीटों पर भर्ती नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों की दलीलों को मानते हुए 69,000 में से 37,000
339 पदों पर भर्ती करने से रोक लगा दिया है। यानी कि अब यूपी सरकार सिर्फ 31,661 सीटों पर ही भर्ती कर सकती है। लेकिन उसमें भी पेच है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी काउंसलिंग पर ही रोक लगा रखी है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से, उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया तो कोर्ट में है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताकर मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। मैंने सुना कि आज सुबह टॉपर गिरफ्तार हुए हैं, कल कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है, तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं? इस सरकार ने साफ कर दिया, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का तो सवाल ही नहीं बनता। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने भदोही और प्रयागराज से 11 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रुपए लेकर शिक्षक भर्ती करवाने का दावा करते थे। आरोप ये भी लगे कि सामान्य कैटेगरी अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी में हो गया। किसी सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके ओबीसी कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, काउंसलिंग होती ही इसीलिए है। आरक्षण का लाभ फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। फिलहाल भर्ती पर रोक है, लेकिन सियासत भी इस पर जबरदस्त है और अब सभी की नजरें यूपी सरकार और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर उन नौजवानों का क्या जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सवाल उनके परिवारों का भी है जिनको ये लग रहा था कि शायद रोजगार मिल सकेगा, परिवार चल सकेगा। बहुत सारे सवालों के साथ सवाल उस सिस्टम पर भी खड़ा होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इन भर्तियों की। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सारी भर्तियां अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से होकर ही गुजरेंगी? बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से डॉक्टर चंद्रमोहन जी, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी, साथ ही जो याचिका करता है शिक्षकों के रामशरण मौर्य जी, वो भी जुड़े हमारे साथ ही संवाददाता ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले सवाल चंद्रमोहन जी आपसे, क्या ये मान लिया जाए सरकार की ओर से कहने पर कि अब सारी भर्तियां कोर्ट के दरवाजे से होकर ही गुजरेंगी? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरा विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने रखा है, सरकार अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेगी। और देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है अनामिका जी, आप पूरे नज़दीक से इस पूरे प्रकरण को आपने देखा है, न्यूज़ 18 ने देखा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो एसटीएफ ने अब तक गिरफ्तारियाँ भी की हैं इस पूरे प्रकरण में, वो सरकार ने खुद जाँच कराई है। सरकार को जब शिकायत मिली तो सरकार ने जाँच कराई है। देखिए, ये कोई भर्ती घोटाला नहीं है। ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों की जांच सरकार करा रही है और उनको आइडेंटिफाइड कर रही है। देखिए, जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पर पहले शिक्षा मित्र और बाकी लोगों के द्वारा जिस तरीके से अटकाने का काम किया गया, सरकार की मंशा एकदम साफ रही है कि हम गुणवत्ता के स्तर पर कोई समझौता ना करें और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था रहे। ये सरकार की मंशा है। सरकार ने लगातार प्रयास अनामिका जी एक ही किया है कि हम कैसे अच्छी शिक्षा दे सकें विद्यार्थियों को, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश का भविष्य के ऊपर ये निर्भर है। तो उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखा है, सरकार का पक्ष रखा है और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों पर हम किसी भी हालत में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर प्रतिबद्ध है।
अनुराग भदौरिया जी, जवाब सुन रहे होंगे आप, इस जवाब से क्या संतुष्ट हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने बोला था हम देश को, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और यहाँ पे 0 टॉलरेंस होगा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 69,69,000 जो टीचरों की भर्ती हुई है। आपने देखा होगा कि एक प्रयागराज में एक विशेष परिवार है, कुछ जैसे गोरख सिंह का परिवार है, एक तिवारी जी का परिवार है, एक सिंह साहब का परिवार है, जहां पे 10 लाख 5 लाख का घूस देके इन्होंने अपने बच्चों को उसमें भर्ती करवाया। और मार्क्स पता है कितने मिले आपको? किसी को 150 में 147, किसी में 150 में 142, 145 ऐसे करके मार्क्स मिले। और उनमें से एक महंत सिंह से पूछा गया कि भैया देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए। अब ऐसे टीचर अगर भर्ती होंगे तो कैसे हमारा प्रदेश का भविष्य तैयार होगा? आप समझ सकते हैं ये क्या पढ़ाएंगे जाके। एक बात। दूसरी बात, सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये 24 ऐसी भर्तियां हैं जो लटकी हुई हैं। इसके पहले 2018 में मई में इन्होंने वीडियो का एग्जाम करवाया था, दिसंबर में रिजल्ट निकलवाया, उसके बाद अगस्त महीने में भर्ती शुरू हुई, आज तक भर्ती नहीं हुई। इसी तरह से इन्होंने 2018 में फिर इन्होंने एलटी टीचर की भर्ती निकाली, जो फिर एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ अजीब सा माहौल है, चूंकि पूरा का पूरा करप्ट माहौल चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं, वो ज्यादातर छुट्टी पे रहते हैं। 5 दिन आते हैं ऑफिस, फिर छुट्टी पे चले जाते हैं महीने भर के लिए, फिर 2 दिन आते हैं, फिर महीने भर की छुट्टी पे चले जाते हैं। जिस प्रदेश के अंदर में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ही छुट्टी पे चले जाते हो, तो मुझे लगता है तो उनको तो बना देना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा छुट्टी आयोग का अध्यक्ष बना देना चाहिए, जिससे हमेशा छुट्टी पे रहें। ऐसी देखो, इस तरह की तत्परता दिखा रहे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने टीम 11 बनाई थी, टीम 11 उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बनाई है कि उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए बनाई है? आपने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आएंगे। बीजेपी सरकार ने बोला हम 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, आप 7,000 लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए। और आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, हर जो भी आपकी भर्ती निकलती है उसमें घोटाला पाया जाता है, महा घोटाला पाया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपको स्टे मिलता है, इस बात की स्टे मिलता है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हो रही है। आप बताइए, जिन लोगों के 150 में से 147 मार्क्स मिल रहे हो, सोचो वहां की सरकार कैसी चल रही होगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, इतना बड़ा घोटाला शायद ही कभी देखने को मिला होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। मैं तो बार बार ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में घोटालों की सरकार चल रही है, घोटालेबाजी की सरकार चल रही है, धांधली चल रही है, पैसा देके भर्ती हो रहे हैं लोग। मैंने कहा ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके भर्ती किए जा रहे लोग। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की हालत क्या होगी। अभी इन्होंने बोला कि हमने बोला था कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश को घोटाला मुक्त सरकार बनाएंगे, तो घोटाला ही तो चल रहा है, लगातार घोटाला है। जहां पे टीचर्स ऐसे भर्ती होंगे जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता हो, वो सोचो क्या होगा। कई पेपर लीक हो जाता है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन के पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। कहते थे हम आएंगे, यहाँ पेपर लीक नहीं होंगे, सब ट्रांसपेरेंस व्यवस्था होगी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से घोटालों की सरकार चल रही है। कहीं कोई नहीं है, रामराज है, पैसा दो भर्ती लो, चाहे जिसको लूटो खाओ कुछ भी करो, रामराज है, कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे भर्तियां पे भर्तियां लटकती रहें, अटकती रहें, कोई पूछा हाल नहीं है। मतलब आप 57 साल के, 55 साल के, 52 साल। रामशरण जी, आखिर ऐसी कौन कौन सी आपत्तियां थी? हालांकि गड़बड़ियां बहुत सारी सामने आई हैं शुरुआती से ही, जब इसका विज्ञापन जारी किया गया उसके बाद से लगातार गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन शिकायत मुख्यतः क्या थी अभ्यर्थियों की? जी देखिए, हम 6 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 6 जनवरी 2019 को, ठीक 7 जनवरी को अवैध पासिंग मार्क का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जिसके विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच में अपील किया, जिसमें सिंगल बेंच का जजमेंट 40-45 पर आया, जिसको माननीय सरकार ने माननीय डबल बेंच में उस फैसले को चैलेंज किया, जहां पर 6 मई 2020 को 60-65 का आर्डर आया, जिसके खिलाफ हम 11/5/2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के विजय हुआ है, हमको न्याय मिला है। हम भारतीय न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 37,339 पद, 40-45 में 5 शिक्षा मित्रों के पद जो सुरक्षित किए गए हैं। हम भारतीय न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देते हैं।
ठीक है, हमारे साथ संवाददाता ऋषभ भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अभी अगर देखा जाए लीगलिटीज को, तो अभी कितना दांव पेच फंसा हुआ दिखाई देता है अभ्यर्थियों के लिए खासतौर पे? ठीक है ऋषभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, ऐसा नहीं है कि सवाल आपकी सरकार में भर्तियों पर खड़े नहीं हुए हैं, आपके दामन पर भी दाग है भर्तियों में गड़बड़ियां करने के, लेकिन अगर आप देखें आप इस पूरे प्रक्रिया को, तो अभी आपने, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें कूद पड़ी है, मायावती कह रही कि सीबीआई जांच करवाइए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अभी फिलहाल जो है भर्तियां, उसमें बहुत सारे दांव पेच फंसे हुए हैं लीगल तरीके से भी, और अभी भविष्य में चूंकि मामले की सुनवाई अभी आगे भी बढ़ी हुई है, आगे भी इसमें देखेंगे हम। फिलहाल समाजवादी पार्टी सरकार से क्या क्या कहना चाहती है? देखिए, मैंने तो साफ साफ कह दिया, इस सरकार के अंदर में जो सरकार ने वादा किए थे 70 लाख नौकरियां देने का, जो सरकार 69,000 टीचरों की भर्तियां नहीं कर पाई, उसके अंदर घोटाला शुरू कर दिया, पैसे से लेन देन से भर्तियां शुरू कर दी, तो सोचिए ये भर्ती करेंगे क्या? अच्छा, कोई भर्ती जब हाई कोर्ट में जाके स्टे हो जाती, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाती, इसके मतलब कि इनकी कार्यशैली खराब है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गफला चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे घोटाला चल रहा है। तो सरकार को कम से कम घोटाला खत्म करके, जो नौजवान सरकार की तरफ देख रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, कम से कम वो 3.5 साल से इंतजार करता है कि किसी दिन तो सुबह होगी जिस दिन योगी सरकार मुझे एक नौकरी देगी। एक नौकरी तक अभी तक नहीं मिलेगी, किसी को नौकरी मिल जाती। हाँ, ये जुमलेबाजी करने में बहुत माहिर हैं, कभी बोलेंगे टीम 11 है, एक नया जुमला ले आएंगे, कभी बोलेंगे मेक इन इंडिया है, कभी डिजिटल इंडिया है, कभी नया भारत है, कभी लोकल फॉर वोकल है, कभी वोकल फॉर लोकल है, पता नहीं क्या क्या, कभी आत्मनिर्भर। हाँ, राष्ट्र का जो उनका डायलॉग है आत्मनिर्भर वाला, इन्होंने जनता से कह दिया, देखो जनता भैया, हमारे बस की नहीं है भैया, लोग अपना अपना आत्मनिर्भर हो जाओ, गांव में रहो, खाओ पियो सो, बैलगाड़ी चलाओ, खेती करो, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम नौकरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ घोटाले की सरकारें चल रही हैं, हमारे यहाँ चारों तरफ घोटाला। हाँ, नौकरी मिलेगी अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख घूस देने को है तो 10 लाख 20 लाख घूस दे दो, 150 में 147 नंबर आपको मिल जाएंगे, भले आपको अपने पिताजी का नाम ना पता हो, भले आपको देश के राष्ट्रपति का नाम ना पता हो, भले देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम पता ना हो, लेकिन 150 में आपको 147 नंबर मिल जाएंगे, आप टीचर बन जाओगे। अब ये टीचर जाके गांव में या समाज में कैसे स्टूडेंट पैदा करेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। सिर्फ एक वर्ग नहीं, अभी वीडियो इंतजार कर रहा है कि कब वीडियो की भर्ती होगी। मैंने बोला ना आपसे, मई में एग्जाम हुआ, दिसंबर रिजल्ट आया 2018 में, अगस्त में 2019 में ऋषभ मनी से हमारा संपर्क एक बार फिर से हो गया है। ऋषभ मनी, अब ये बताइए, पूरे के पूरे आप इस पूरे मामले को देखते भी रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए अब कहां दांव पेच फंस रहे हैं और सरकार के सामने अभी कितनी चुनौतियां आने वाली है इस पूरे मामले में? देखिए, अब पूरी तरह मामला तो कोर्ट में है। अभी जो डबल बेंच में सबसे पहले सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो विशेष अपील दाखिल की है, अब डबल बेंच उसके ऊपर क्या फैसला सुनाता है। डबल बेंच ने अपना आदेश उस पर सुरक्षित रखा हुआ है। सरकार ने एक विशेष अपील दाखिल करके सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करने की मांग की है, जिसमें सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिया था। तो एक तो डबल बेंच में मामला हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और दूसरा अब ये नया मामला आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 37,000 से ज़्यादा जो शिक्षा मित्र हैं, पहले उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर ली जाएं। जब तक ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आगे कोई कार्रवाई ना की जाए। उसमें 14 जुलाई की डेट लग गई है। तो अब सरकार के लिए दो फ्रंट खुल गए हैं, एक लखनऊ बेंच की डबल बेंच का, और दूसरा अब ये सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद जो इस पूरी भर्ती में दो पार्टीज बन गई हैं, एक पार्टी है बीएड टीईटी पास अभ्यर्थी हैं और दूसरे हैं शिक्षा मित्र। हमारे साथ इस वक्त बीएड टीईटी पास किए हुए दो अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं इस पूरे मामले में। आप बताइएगा। देखिए सर, 25 जुलाई 2017 को एक जजमेंट आता है जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया। शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त करने के बाद उन्होंने 1,37,000 पदों पर जो समायोजन निरस्त किया, उन्होंने उनको दो बराबर मौक़ों में, दो लगातार आने वाली भर्तियों में मौके दिए कि आप इन भर्तियों में आइए, पार्टिसिपेट करिए और समायोजन मतलब पुनः एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होइए, जिसमें 68,500 की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी थी और 69,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी 2018 में आया। तो 6 जनवरी 2018 के बाद से जब परीक्षा शुरू होती है उसके बाद ही ये परीक्षा विवादों के घेरे में आ जाती है। कभी
उत्तर कुंजी को लेके, कभी कटाफ को लेके, कभी कुछ प्रकरण, कभी कुछ। आज लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं और परीक्षा का विवाद अभी भी सुलझ नहीं पाया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था तो आज सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसके तहत उन्होंने 37,339 शिक्षा मित्रों के पदों को रिजर्व कर दिया, जो कि 40-45 पर रिजर्व किए गए। अब आपके माध्यम से हम कुछ बातें कहना चाहते हैं, जैसे कि एक ही कक्षा में मान लीजिए पढ़ने वाले 2 या 4 अभ्यर्थी हैं, क्या उन 2 या 4 अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मानक हो सकता है? कोई एक अभ्यर्थी 40-45 पे पास करे, मतलब उसकी सीटें 40-45 के लिए हों, और बचे हुए अभ्यर्थी हों वो 60-65 के लिए 60-65 पे उनकी सीटें हों। मतलब एक ही कक्षा में 2 तरह के अभ्यर्थी, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मानक बनना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विवाद चल रहे हैं, ये विवाद सुलझने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम अपने हिसाब से अगर अपना तर्क रखें तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट का मामला यहाँ सुलटेगा तो सुलटेगा ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आज आया है उसमें जो 37,000 पद उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ये एक तरीके से दुर्व्यवहार है मेरे लिए। भाई 60-65 पे हम पास हैं तो हम लोगों को भी तो सीटें आरक्षित करनी चाहिए थी। ये कैसा न्याय है? सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं उस सिस्टम पर जिस पर जिम्मेदारी थी सबसे ज्यादा। सवाल आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन पहला सवाल तो यही है कि कैसे जवाब देंगे आप अब नौजवानों को? नहीं, हम नौजवानों को आश्वस्त करते हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं। सरकार पूरी सजगता के साथ उनके अधिकार की रक्षा करेगी और रक्षा करने का हमारा वायदा है और हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज जो खबर मिली है, जो सूचना मिली है कि उन्होंने निर्णय दिया है, अभी सरकार का पक्ष उसमें सुना नहीं गया है। सरकार वहां पर अपना पक्ष रखने का काम करेगी और सरकार अपने पक्ष को उसमें रखेगी। अनामिका जी, दूसरा एक बात और मैं महत्वपूर्ण रूप से कहता हूं कि जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि भाई सरनेम के आधार पर जैसे किया गया है, उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसे विषय हैं जिसमें सरनेम के कारण से आप धोखा खा सकते हैं। अब कोई अरेस्ट हुआ, STF इंक्वायरी कर रही है, 7 लोगों को अरेस्ट किया है, 10 लाख 5 लाख की घूस चल रही है। अनुराग जी, जांच हम खुद करा रहे हैं। अनुराग जी, जांच समाजवादी पार्टी जांच नहीं करा रही है, ना समाजवादी पार्टी का इसमें विषय है। समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है, समाजवादी पार्टी जांच नहीं करा रही है, समाजवादी पार्टी ने शिकायत नहीं की है। ये पूरी जांच, पूरा प्रकरण, गड़बड़ियों की जांच हम करा रहे हैं। अभी किसी को नौकरी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में 4,000 लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरियां दी गई। ये 4,000 लोगों को आपने नौकरियां दी, हमने उनको बाहर निकाला है, हमने उन पर कार्रवाइयां की हैं। अनुराग जी, 4,000 लोगों पर कार्रवाइयां की हैं, आपने केवल भ्रष्टाचार किया है। आज उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौजवानों को रोजगार देना, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर काम कर रही है। देखिए, केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप केवल इस बात पर खुश मत होइए कि आज हमने भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर लिया। हम बाधित नहीं होने देंगे। आप चाहे जितने षड्यंत्र कर लें, आपके षड्यंत्रों को हम सफल नहीं होने देंगे। आज भी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सामने आए, उन्होंने रखा है। हम पूरी तरीके से तत्पर हैं कि नौजवानों को 24 भर्तियां रुकी हैं, लटकी हुई 24 भर्तियां। आपने सरकार में आने के पहले बोला था, आपने हर जो टीचर जितने भी हैं, ये शिक्षा मित्र हैं, सबकी समस्या 3 महीने में समाधान कर देंगे। तो खत्म करने के समाधान भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। हम माननीय न्यायालय के निर्देश का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही हम प्रतिबद्ध हैं। हम पूरी ताकत से सरकार नौजवानों को साथ है और हम नौजवानों को हर हालत में रोजगार देते रहेंगे। ये केवल शोर मचाने से नहीं होगा। हमारी प्रतिबद्धता है अनुराग जी कि हम नौजवानों को रोजगार दें। छुट्टी पे रहेगा तो कैसे नौकरियां मिलेंगी? सवाल जवाब के बीच तीखी तकरार के बीच ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आगे भी ऋषभ मनी इस पूरे मामले पे सुनवाई होनी है। क्या दिखाई देता है कम से कम कि आगे क्या हो सकता है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। अभी आने वाले दिनों में जो अभ्यर्थियों को जिसके लिए क्लीन चिट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्या उनके लिए कुछ राहें आसान हो पाएंगी भर्तियों की?
अनामिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको ज़मीन पर लाने के लिए फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर 37,000 उनको रोक देते हैं शिक्षा मित्रों को जिनके लिए रिजल्ट होल्ड करने की बात कही गई है, उसके बाद अगर आप फिर से मेरिट बनाते हैं या जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, अभी तक तो सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से साफ नहीं किया गया है कि 37,000 शिक्षा मित्रों को रोक के उसके बाद फिर से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। एक डबल बेंच में अलग मामला चल ही रहा है। इसके बाद अब एक नया प्रकरण हो गया है जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक FIR दर्ज हुई है सुराव थाने में, जो भी इसी भर्ती से ही जुड़ी हुई है। वहां पर पेपर लीक की बात सामने आई है, उसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 2 सफल अभ्यर्थी शामिल हैं। और वहां पर नकल कराने का एक सुनियोजित तरीके से नकल कराने का आरोप लगा और उसका जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर KL पटेल, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो बताते हैं व्यापम में भी पहले शामिल रहे थे। तो अब जो मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसके अलावा अब FIR भी शामिल हो गई हैं जो प्रयागराज में हुई हैं। तो अब एक सरकार के ऊपर एक चुनौती और बढ़ जाती है। पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की मजबूती से पैरवी करे और दूसरा STF इस मामले की बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करे। चूंकि ये विवेचना अब प्रयागराज से निकल के बस्ती, जौनपुर और यूपी के अलग अलग जिलों में जा रही है, तो एक बात के कहीं ना कहीं से संकेत जरूर मिलते हैं कि भर्ती के समय भी, इस भर्ती मामले में गड़बड़ी हुई थी, परीक्षा के समय भी। तो अब STF के जांच में, STF की विवेचना में वो बातें भी सामने आएंगी। तो सरकार के लिए एक मुश्किल भरा समय है। एक तो कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी है और STF के माध्यम से मजबूत विवेचना और जांच करा करके जो अभ्यर्थी हैं उनको संतुष्ट भी करना है, विरोधी पार्टियों को भी जवाब देना है। अनामिका, चलिए, समय की पाबंदी है और यहीं पर इसको खत्म करना होगा, लेकिन इस पर जरूर गौर करना होगा कि आखिर इन नौजवानों के भविष्य का फैसला कैसे होगा। हर बार जब भी भर्तियां निकलती हैं ठीक वही प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उस सिस्टम को दोषी पाया जाता है और बार बार सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर 10 से 5 लोगों की अरेस्टिंग होती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन उन नौजवानों के भविष्य पर शायद किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। और इन जवाब को तलाशने के लिए ही लगातार सरकार की ओर से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जवाब दिया गया। विपक्ष लगातार इस पर सियासत भी कर रहा है, लेकिन भर्तियों पर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं भर्तियों को लेकर के, उस पर किसकी जवाबदेही तय होगी और आने वाले दिनों में इसका क्या नया रंग रूप होगा, वो जरूर देखना होगा। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।